इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है। हर साइड पे इंडिया 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 ही हो रही है। और आज इंडिया ने एक नया काम किया है कि इंडिया ने मर्सिडीज EQS जो है वो फुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। और यार उसकी प्राइस भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। टू नेशंस और टू थ्योरीज के हवाले से वो कैसे टेक्नोलॉजी में IT में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो मर्सिडीज को अपने मेड इन इंडिया बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी आटे की लाइन नजर आती है तो कभी क्राइसिस नजर आता है। ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। 30 लाख की 660 सीसी कार चलाने वाले बाबू को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता देना है। क्या मजाक है, क्या तमाशा है। 95 मिलियन लोग हमारे मुल्क में, मुझे कहते हुए इतना अफसोस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, ये गरीब हो चुके हैं। I just don't understand. देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। भारत ने मर्सिडीज़ कार बनाना शुरू कर दिया है और वो भी EV वर्जन। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात हो रही है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता है कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की, यानी खुद बनाई है गाड़ी इंडिया ने ऐसी कि जो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है बिकॉज गाड़ी जो है वो EV है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक दफ़ा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका, और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है। इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है। ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। और आपको पता है होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है। मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है। और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है। यानी एक दफ़ा चार्ज कर लो और तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे। महीने में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का CEO टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द CEO ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है। और उसका इफ्तिताह उसने किया, ऑफिशियल एप्पल। आपके मुल्क में आपको पता है ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह। नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है। एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहते हैं मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है। हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी। हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। 100 डॉलर के करीब, 100 अरब डॉलर के करीब इंडिया की सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और जर्मनी, जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है,
जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्द इंडिया जो है वो उसको पीछे छोड़ने जा रहा है। इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ गई है। जी हां, इंडिया की आबादी अब 29 लाख बढ़ चुकी है चाइना की आबादी से, 29 लाख लोग ज्यादा हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, और हमें क्या बताया जा रहा है? अगेन, मेरी बातों को आपने बड़े गौर से सुनना है कि इंडिया आपका दुश्मन है। भाई, दुश्मन तो सऊदी अरब और ईरान भी थे एक दूसरे के, वो आज एक हो गए हैं अपने मुल्क के और अपनी नेशन के, अपनी कौम के मफाद की खातिर। आप यकीन कीजिए, जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। इन बातों के ऊपर तो उठा लिए जाते हैं लोग, लेकिन मेरा काम है हक सच बोलना, मैं बोलूंगा। आज अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें, हमारी है 22-23 करोड़ की आबादी, उनकी है 1.5 अरब की आबादी। कितनी बड़ी मंडी है, वहां पे कितनी चीजों की खपत है। उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है, इंडिया की 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, बरामदात हैं, लेकिन इसके बरअक्स उसकी 750 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी हैं। इसका मतलब है इंडिया को जरूरत है चीजों की। अब इंडिया वो इंपोर्ट्स कहां से करता है? चाइना से करता है, वो करता है यूरोपियन कंट्री से करता है। तो अगर इसका मतलब है इंडिया को चीजें चाहिए, इंडिया वालों को चीजें चाहिए। 750 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है वो। और अगर एक मुल्क की इंपोर्ट की जरूरत इतनी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोई और मुल्क उसकी वो खपत पूरी करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। सबसे करीब कौन है इंडिया के इस वक्त? हम हैं। ये बॉर्डर लगता है हमें इंडिया का, वाघा बॉर्डर लगता है। अगर हम ट्रेड शुरू कर दें इंडिया के साथ, सोचें हमारे यहां पे फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं वो चलना शुरू हो जाए, दोबारा रोजगार मिले, उनको अभी चीजों की जरूरत है, हम बनाएं, उनको बेचें, हमें कितना फायदा होगा इसमें। यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियां खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई, इंडिया वालों तुम लोग क्या चाहते हो? लेकिन यार ये मैं अप्रिशिएट तो लाजमी करूंगा ये इस डेवलपमेंट को। और सबसे बड़ी बात कि मेड इन इंडिया है। ये भी नहीं कि इंडिया ने उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके कोई ऊंच नीच स्पेयर पार्ट बाइट से ले भाई जान, सब कुछ यहाँ पे है यार, बड़ी बात है यार। अच्छा, एक दफ़ा चार्ज करने पे ये 850 किलोमीटर, यानी कि ये इस्लामाबाद से होकर वापस हमारे लाहौर तक आ सकती है, ऐसी है, जाकर वापस भी आ सकती है। ज़बरदस्त है। कहाँ लॉन्च हुई है ये तो आप बताएं ना, कहाँ पे लग रही है आपको? मुझे तो लग रही है अमेरिका में हुई है, कहीं अमेरिका में। यार और कोई नहीं बना सकता ऐसी कार? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी, और ये देखे ना, एक इलेक्ट्रिक है, ऊपर से ये देखे कितने ज़्यादा किलोमीटर, ऐसे की कोई कार है ही नहीं, देखी भी नहीं। ये इंडिया ने बनाई है क्या? हाँ। इंडिया ने? हाँ। ना करो यार, इंडिया ने बनाई है यार, मतलब इंडिया छा गया फिर। हाँ, इंडिया छा गया, मेड इन इंडिया। ये देखो ना कितनी प्यारी है, इसकी कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप देख रहे थे पाकिस्तानी एंकर भारत का कंपैरिजन कर रहे थे पाकिस्तान से, और कंपैरिजन करते हुए बता रहे थे कि पाकिस्तान क्या बना रहा है, भारत क्या बना रहा है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ तो पता होगी कि भारत पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुए थे। आज़ादी के 2 वर्ष बाद, मतलब आप समझें कि 48-49, 2 वर्ष बाद पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे खुद ही अपने आप शिफ्ट कर लिया 14 अगस्त को, और ये 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने लगे। अब पता नहीं इसका रीज़न क्या था। शायद इसका रीज़न ये था कि ये लोग ऑब्वियसली नफ़रत की बुनियाद पर भारत से अलग हुए थे कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग कौमें हैं, तो ऐसा कुछ इनका सीन, और इस वजह से ये लोग अलग हुए। और बस फिर आप समझ सकते हो कि फिर इनको शायद भारत के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करना पसंद नहीं होगा, इस वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने चेंज कर लिया। उसके बाद आपको भी पता है कि भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दोनों स्टार्ट हुए। पाकिस्तान भारत से तेज़ निकला था, ये भी बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे ऑब्वियसली यूएस के पास था, यूएस के साथ जुड़ गया था। भारत उस तरीके से, भारत की आबादी ज़्यादा थी, भारत को प्रॉब्लम ज़्यादा थी। जिस तरीके से भारत एक देश है, डिफरेंट लैंग्वेज, हर डिफरेंट मतलब बोली भाषा, डिफरेंट टाइप के, आप मतलब लोग, आप समझ सकते हो, उनको कनेक्ट करना, तो प्रॉब्लम ज़्यादा थी। भारत उतना तेज़ी से आगे बढ़ा नहीं। और भारत ऑब्वियसली आप देखें तो आज अभी ये पिछले 10-15 साल में जिस तरीके से भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है, उस टाइम पे भारत एजुकेशनल और ये सब पे फोकस कर रहा था। ऑब्वियसली उनके रिजल्ट अब आज मिल रहे हैं आपको, भले वो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ कम है, इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से IITs और ये सब कम है। आपको पता है कि उनमें रिज़ल्ट लेने के लिए कितना उसमें रिज़ल्ट, जब आपका इतना कंपटीशन होगा तो उसमें जो रिज़ल्ट आता है तो उसमें
क्राइटेरिया ही बहुत टफ होता है उसमें क्वालिफाई करने का, तो वो बुनियाद वहाँ पे रखी गई और उसके बाद उन सब का रिज़ल्ट आप देख सकते हो आज। और भारत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आए उन्होंने एक अलग तरीके से भारत को लीड किया, और किस तरीके से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन थे जो भारत को ग्लोबल मार्केट में टाइगर बनने से रोक रहे थे, एशियन टाइगर, इकोनॉमिकली एशियन टाइगर बोला गया भारत को हाल ही में चाइना के द्वारा, ये सब करने से रोक रहे थे, वो सब आप देख सकते हो हर्डल दूर हुए और किस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़